हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग से आपके बच्चों के एजुकेशन को लेके थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ, थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आज की बिजी लाइफ में ना किसी भी पेरेंट्स के पास टाइम कम है बच्चों को देने के लिए, ये मानती हूँ मैं। क्योंकि जॉब वाले ज्यादातर लोग हैं, ज्यादा पेरेंट्स हर घर में लेडीज और जेंट्स दोनों ही जॉब कर रहे हैं। सही भी है, इतनी महंगाई में एक ही कमाने से तो चलेगा नहीं घर। दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों ही कमा रहे हैं हम, ठीक भी है, अच्छी बात है। बट उसके साथ क्या है ना, हमें थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। जैसे मान लो क्या होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे, मैं छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों की नहीं। बड़े बच्चों को तो खुद समझ हो जाती है पढ़ने की, तो वो करने लगते हैं। बट छोटे बच्चों का होता क्या है ना कि थोड़ा सा उनपे अगर हम ध्यान नहीं दे तो फिर मुश्किल हो जाता है, उनकी बेस क्लियर हो नहीं पाती है। और वही आगे चल के उन्हें प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में। और होता क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, आप स्कूल भेजते हो, ट्यूशन भेजते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, जाते हैं। उसके बाद अगर आप हाउस वाइफ हो तो थोड़ी देर के लिए, जैसे आप काम करते हो, आप किचन में काम करते हो, तो आप अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा बैठ जा पढ़ने, और बच्चा बैठ भी जाता है पढ़ने, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बच्चा बैठ गया तो उसके बाद बच्चा आपका पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता आपका। आप लग जाते हो किचन में। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपका जो भी किचन का काम है वो पहले कर लो। और जब भी आप बच्चों को बोलो पढ़ने के लिए, तो उन्हें उनके साथ आप सिर्फ एक कप चाय लेके बैठ जाओ। एक कप चाय लेके बैठ जाओगे तो आपको इतना तो ध्यान दे सकते हो कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है। अगर वो बच्चा लिख रहा है तो उसे ये बोलो कि बेटा राइटिंग अच्छा करके लिखो। अगर वो लर्न कर रहा है तो उसको बोलो कि बेटा लर्न करो, बोल बोल के लर्न करो। क्योंकि बोल के लर्न करेगा तो उसके माइंड में सेट होगा और सच में उसको लर्न हो जाएगा। और आप राइटिंग पे ध्यान दोगे तो फिर राइटिंग भी उनकी सही जाएगी। तो सिर्फ 1 घंटा आप अगर अपने बच्चों पे ध्यान दे दोगे तो वो बच्चा का बेस क्लियर हो जाएगा। आगे चल के उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगी और उन्हें समझ में आएगी। और जब जो चीज में हमें समझ में आता है, इंटरेस्ट जाता है, उस चीज की तरफ तो नेचुरली एक अट्रैक्ट होते ही हम। तो इसीलिए हमें उसको, हमारी ड्यूटी बनती है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को ड्यूटी है कि थोड़ा सा बच्चों को उस लाइन पे लाना हमारा फर्ज बनता है। और जो मम्मी पापा, जो पेरेंट्स जॉब वाले हैं, तो ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन जब भी आपके पास सैटरडे संडे जो भी जब भी टाइम मिले, तो एक बार दो बार जब भी बच्चे पढ़ने बैठे तो उनके साथ बैठो और साथ बैठ के देखो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है, लिख रहा है, राइटिंग अगर सही नहीं कर रहा तो उन्हें बोलो कि बेटा राइटिंग पे ध्यान दो। और वो लर्न कर रहा है तो उसको बोलो कि बेटा बोल बोल के लर्न करो। अगर इस तरह थोड़ी सी उन्हें हेल्प मिल जाएगी ना, तो वो बच्चों का क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, आगे उन्हें कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो ज्यादातर बच्चों को हो क्या रही है कि बेस क्लियर होती नहीं है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों का एज निकलता है, क्लास अपना जम करवाते जाते हैं और बच्चों का बर्डन इतना ज्यादा आगे चल के हो जाता है कि वो पढ़ाई समझ नहीं पाते हैं। वो पढ़ाई को समझने, उनके लिए पढ़ाई बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है, वो नहीं समझ पाते हैं, उनकी बेस क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो कर ही नहीं पाते हैं। वो बेचारे, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो समझ कम है ना, तो उन्हें तो हमारी काम है ना समझाना, पेरेंट्स की काम है, टीचर का काम है, ये सब काम तो हमारी ड्यूटी है ना करना। तो ये चीज उनको हेल्प मिलता है। तो थोड़ा सा बस यही पेरेंट्स है, घर अगर हाउस वाइफ हो तब तो आपके पास टाइम है, ठीक है, घर का काम करो, नो प्रॉब्लम। तो बट उसी में से टाइम थोड़ा निकालो और निकाल के उनके साथ बैठो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि जैसे पढ़े लिखे हम कम हैं तो हमें समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप ये तो समझ रहे हो ना कि बच्चा आपका लिख रहा है, लर्न कर रहा है, इतना तो है। तो लिख रहा है तो उन्हें ये बोलो कि जो भी लिख रहे हो बस राइटिंग अच्छा करो। अगर लर्न कर रहे हो तो बोल बोल के करो।
ये दो चीज हम अपने बच्चों को शुरू से स्टार्टिंग से गाइड करके लेके चलेंगे ना, तो बच्चों का बिल्कुल बेस क्लियर होगा और उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं खुद टीचर हूँ, मुझे इस लाइन में 12-13 साल हो गए करते करते। मैंने भी अपने बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया है। मेरे भी बच्चे छोटे थे, मैं किचन में काम करती थी तो उनको स्लेब पे बैठा देती थी और बैठा देती थी। उन्हें सब्जियां जैसे होती है ना, आलू है, टमाटर, तो मैं उन्हें दे के बोलती थी बेटा ये टमाटो है, ये पोटैटो है, ये ओनियन है। इसी तरह बच्चे उस चीज की पहचान, उस चीज को पहचानते गए, उस चीज के बारे में जानकारी लेते गए और उन्हें खुद नॉलेज हो गया और उन्हें इंटरेस्ट भी होते गया, उनका बेस क्लियर भी होते गया, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो इस तरह हमारा ड्यूटी बनता है कि थोड़ा ना थोड़ा बच्चों को टाइम देना बनता है। ज्यादा मत दो, ज्यादा तो आप स्कूल, आपके पास तो खुद ऑलरेडी टाइम नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है आज के डेट में, सब लोग बिजी है। लेकिन थोड़ा टाइम, बस आधा 1 घंटा तो दे सकते हो, उतना तो बनता है, उतना तो हर पेरेंट्स को बनता है। आप निकाल सकते हो, अगर आप ड्यूटी भी करते हो तो भी आप निकाल सकते हो आधा घंटा टाइम, और निकालना बनता है। उसी से आपके बच्चे का लाइफ अगर बन रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा तो निकालना बनता है, थोड़ा तो आप टाइम दे सकते हो, तो वो टाइम दो। वो आज के टाइम कल के उनका भविष्य, उनके फ्यूचर को बना सकता है। आपके आधा घंटा 1 घंटा का टाइम उनके फ्यूचर को सेव कर सकता है, तो आप दो, देना बनता है। आप ट्यूशन लगाओ, आप स्कूल भी भेजो, अब बस ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा 1 घंटा उन्हें टाइम दो। उनकी लाइफ, उनकी बेस बिल्कुल क्लियर होते जाएगी और अपने आप उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगी और वो खुद इंटरेस्ट लेके जब बड़े हो जाएंगे वो खुद पढ़ेंगे। फिर आपके पास उसके पास टाइम नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको खुद वो डिसीजन जो भी लेंगे पढ़ाई का वो खुद लेंगे। वो खुद उन्हें समझ लगेगा कि हाँ ये पढ़ाई हमें करना चाहिए, हमारी समझ में आ रही है, बेस हो जाएगा। कल को वो खुद बोलेंगे कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे वैसे पढ़ना है, उनकी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगी। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है, हर पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि थोड़ा सा तो टाइम देना बनता है। थोड़ा सा टाइम दे दो, बच्चे आपके एकदम सही जगह पे जाएंगे, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो, इतने खर्च कर रहे हो बच्चों को पढ़ाई के पीछे, तो थोड़ा अगर टाइम दे देते हो तो समझो कि आपकी जो पैसा आप लगाए हो वो सक्सेस हो गया, उनकी लाइफ सक्सेस हो जाएगी, वो सेट हो जाएंगे आपके बच्चे, उनकी लाइफ बन जाएगी। तो थोड़ा टाइम तो आप दे सकते हो। जॉब वाले हैं वो डेली ना दो, कभी कभार दे। हाउसवाइफ है, आप लेके बैठो, बस 1 कप चाय के साथ अपने बच्चों को लेके बैठो। आपके बच्चे का बेस क्लियर होगा, उनका फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल ब्राइट होते जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बहुत अच्छा करते जाएंगे। यही मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को इतना आप करो, ठीक है? ओके, बाय। अगर मेरी चैनल अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय पेरेंट्स।